मार्केट ट्रेंडिंग पसंद है, ट्रेंडिंग मार्केट में तुम्हें रिवर्सल कब मिलेगा, एक सोचने वाली बात है। रिवर्सल की कंडीशंस होती है, रिवर्सल मिलेगा अगर वह 12:30 पे आया है या 9:40, 9:30 से स्टार्ट हुआ और 10:30 पे चला गया, 10:30 से 11:30, 11:30 से 4:30, तो वो रिवर्सल प्लान कर सकते हो तुम। यहाँ पे जब ट्रेंडिंग, जब मार्केट 1:30 के बाद जो ट्रेंडिंग होता है उसमें आप रिवर्सल प्लान नहीं कर सकते। ये एक सिंपल रूल एंड कंडीशंस हैं और ये कंडीशंस बहुत टाइम से अप्लाई होनी चाहिए तुम्हारे पे। अब तुम ये देखो, यहाँ पे एक कंडीशंस बन रही है, कितने मिलियन की वॉल्यूम है इसमें, 35 मिलियन की वॉल्यूम है। बट ये कंडीशन फुलफिल होगी या फिर ये तुम्हें टारगेट दे देगी 55 रुपये तक का, इट इज़ अ टफ टू सेट कि कंडीशंस फुलफिल होगी और 55 रुपये का टारगेट देगी। तुम्हें लगेगा कि देगी, शायद में भी दे भी दे, बट इसका सेटअप तो कोई कुछ नहीं बोल रहा ना। इसका सेटअप क्या बोल रहा है वो तुम्हें पहले से देखना पड़ेगा कि फिन निफ्टी का चार्ट क्या कह रहा है। वट इज़ द सेइंग फॉर फिन निफ्टी चार्ट, फिन निफ्टी का चार्ट क्या कह रहा है। यहाँ से ऊपर से एक छोटा सा रिजेक्शन मिला, यहाँ से क्या मिला, ये फिन निफ्टी का चार्ट जो बोल रहा है ना, जैसे लाइव मार्केट, एक मिनट रुको, ठीक है। यहाँ पे फिन निफ्टी का चार्ट जब तक ये कैंडल का लो ब्रेक नहीं होगा, इस कैंडल का लो है 24,118, 24,118, अभी चल रही मार्केट ऑलमोस्ट 40 रुपये अप, 40 रुपये अप चल रही है। तो इसमें तुम्हें बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होकर देखना पड़ेगा। ये नहीं होता भाई मार्केट ऊपर चली गई, 1:30 के बाद ऊपर जा रही है, फिर तुम कॉल में बैठ के लॉस कर रहे हो। भाई कॉल में लॉस कैसे हो, पुट में लॉस कैसे हो सकता है। तुम्हें क्यों लगा कि यहाँ पे ऐसे जाएगा, तो भाई इतनी जल्दी रिवर्सल नहीं मिलता, और सेकंड हाफ में तो रिवर्सल भी नहीं मिलता। ये कंडीशंस होती, चलो एक बार मिल जाएगा बट सेकंड टाइम नहीं मिलेगा। थिंक अबाउट इट। और यहाँ पे तुम यहाँ पे देखोगे मार्केट ने डब्लू पैटर्न बनाने की कोशिश करी, यहाँ पे मार्केट ने लो बनाया। अब 23,419 का 11 के बाद ये लो था मार्केट का, ऑलमोस्ट 23,419 का लो था। ये दूसरा लो था 23,430 का लो था, फिर तीसरा लो था 23,490 का लो था, ये ठीक है। और ये लो बनाया हुआ था, इन लो पे यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनती थी, जब तक वो ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होती जब तक तुम्हें एंट्री ले ली थी। यहाँ पे बायर्स थे, 5 मिनट के बाद तुम आ जाओ, 15 मिनट में। अगर इसने डे हाई ब्रेक किया है, डे हाई ब्रेक करा है, और ये भी ये वाली बुलिश कैंडल में, भाई इसमें भी तुम्हारे बहुत ज़्यादा लॉसेस हुए। डे हाई किया है इन्होंने 1:30 के 1:30 के आसपास। इफ़ इन केस डे हाई 1:30 के आसपास हो तो उस साइड तेरे को अपोजिट ट्रेड नहीं लेना। इस शॉर्ट एंड सिंपल है भाई, अपोजिट ट्रेड कब लेना है, कहाँ लेना है, कंडीशंस कहाँ है। तुम कहीं भी जाकर अपोजिट ट्रेड ले लोगे और तुम्हारा लॉस होगा तो वो वेरिएबल नहीं होगा ना। अब ये 6 रुपये की 6 रुपये की हुई, 7 रुपये की हो जाएगी, 8 रुपये की, 9 रुपये की, 10 रुपये की, बट तुमने तो अपनी पूरी जो लाइफ लाइन थी वो तो खत्म कर दी ना। तुम्हारा 1,000 रुपये का लॉस बैठा ना, तुमने तो अगेंस्ट में ट्रेड किया, तो वो अगेंस्ट में ट्रेड तो बनते ही नहीं है ना भाई। तो देखो क्या कैसे हो रहा है इसमें देखो कितना 1,200 रुपये, 1,100 रुपये परसेंट का रिटर्न, 1,400%, 700%, 500%, 300%, 178, 123%, 102%, 37%, 86%। तो सबसे ज़्यादा रिटर्न तो इसमें भाई 85 पैसे से। तो वो जो कंडीशंस हैं, जब भी तुम एक बड़े टारगेट के लिए बैठ पाओगे, जब भी तुम्हें एक बड़ा टारगेट मिलेगा, जब तक तुम्हारा माइंड सेट स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। क्या आप 200, 300, 400 रुपये लेने चल रहे हो, 200, 300, 400 रुपये इकट्ठे हुए पैसे नहीं हुए ना। पैसे बनाने के लिए भाई तुम्हें माइंड सेट चाहिए होगा। माइंड सेट पर तुम्हें अपने माइंड सेट पर काम करना होगा, और तुम्हारा दुनिया में सबसे स्ट्रॉन्ग माइंड सेट होना चाहिए। तुम्हें स्टॉप लॉस और टारगेट होनी चाहिए। कल तुम्हारा ऑलमोस्ट जो भी तुम्हारा अकाउंट कैपिटल था वो 2-3, सपोज 2 लाख की कैपिटल थी, 2 लाख की कैपिटल थी, सपोज कल तुम्हारी 2 लाख की कैपिटल थी, 2 लाख की कैपिटल पे तुम्हारा 1,40,000 का लॉस कैसे हो सकता है। 1,40,000 का लॉस हुआ, 600 रुपये कैसे बच सकते हैं। 1 लाख पे 1.5 लाख का लॉस पूरा का पूरा कैसे हो सकता है। देखिए यहाँ पे जो ये था 6 रुपये से 10 रुपये की स्पाइक, 13 रुपये की स्पाइक, ये इस टाइम पे स्पाइक मिल रही थी, और तुम पहले कूद गए 2 बजे के आसपास। 50 मिनट का वेट होता है, उस स्पाइक में निकला जाता है, तो अभी वो तुमने स्पाइक तो तुमने ख़राब कर ही दी अपनी स्पाइक ना। तो तुम ये लगा लो कि तुम्हारे पास 2 लाख का अकाउंट था, तुमने स्टॉप लॉस नहीं दिया, एक ही ट्रेड में तुमने 1.5 लाख रुपये दिए हैं। 1.5 लाख का लॉस इज़ द बिगेस्ट लॉस लाइन राइट नाउ, और आज तुम सिर्फ 2 लाख रुपये कवर करने के लिए गए हो। तो भाई तुम कवर क्यों कर रहे हो, कहाँ से कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। देखो मेरे को पहले स्टाफ तो मेरे पहली वाली स्ट्रेटजी तो मेरी क्लियर थी, मार्केट कैसे कैसे करेगी, वो सारी चीज़ें क्लियर थी। और इसमें देखो 2 रुपये का लो, और इसने हाई बनाया है। और अभी मार्केट ने, जब तुम्हें उस टाइम पे चाहिए था ब्रेकडाउन, वहाँ पे नहीं हुआ, और अभी होना स्टार्ट हुआ है ये। अभी मार्केट के पास पूरा टाइम है, और ये
₹38 का हाई बना के आई है और ये देखते हैं, लेट्स सी। 3 बजे के बाद तो टाइम ही नहीं होता। तो तुम्हें मार्केट को समझना पड़ेगा, मार्केट की कंडीशन समझनी पड़ेगी, मार्केट का व्यवहार समझना पड़ेगा कि गैप अप ओपन कब है, गैप डाउन ओपन कब है, सेलिंग क्यों आई है, बाइंग क्यों आई है। यू नो ईच एंड एवरी चैप्टर। ये नहीं कि तुम्हारा लॉस हो गया, एकदम से लॉस हो सकता है तुम्हारी, ये सारी चीज़ें। भाई क्यों होगा लॉस, ये बात बताओ, लॉस क्यों होगा? क्यों भाई तुम्हें, क्योंकि चीज़ों को ना सही ढंग से करने पे ना लॉस नहीं होता है। टू बी ऑनेस्ट, चीज़ों को सही ढंग से करने पे लॉस नहीं होता। देखो ये स्पाइक थी और जिसने 13 रुपये में ली होगी ना भाई, उसका पैसा 5 रुपये हो गया, मतलब 13 लाख के लिए, और उसका बस 6-7 लाख रुपये का लॉस। तो भाई तुम्हें वेट करना पड़ेगा। ज़रूरी है तुम्हें 13 पे लेनी है, तुम अपने प्राइस पे स्टिक हो जाओ। जब तुम अपने प्राइस पे स्टिक होगे ना, मार्केट तुम्हारे रूल की रिस्पेक्ट करेगी। ना भी तुम्हें अपने रूल्स की रिस्पेक्ट है, ना तुम्हें मार्केट की रिस्पेक्ट है, किसी चीज़ की रिस्पेक्ट नहीं है। यू शुड रिस्पेक्ट योर रूल्स एंड यू शुड रिस्पेक्ट। और तुम्हें पता होना चाहिए, अगर 130 पे मार्केट डे हाई क्रॉस करता है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में पुट कभी नहीं लेनी चाहिए। ये भाई ये कोई लॉजिक नहीं है भाई। 1:30 क्या लेना है, कंडीशंस तुम्हें पता होना चाहिए। यू शुड कंडीशंस अप्लाई। और फाइनेंशियल मार्केट में कंडीशंस लगती है, और तुम सारी चीज़ें गलत करोगे तो आगे कोई भी एक्सेस नहीं है जीवन में। सीधा पैसा जाएगा। अभी 1,000 का लॉस हुआ है, कल 10,000 का लॉस होगा। सुबह टारगेट नहीं लिया गया ना, क्यों नहीं लिया गया भाई? उसका रीज़न था टारगेट ना लेने का। अभी मैं बताती हूँ आज मार्केट की, अभी मैं लिखती हूँ मार्केट ने किस तरह से ट्रैप किया आज। जस्ट अ मिनट, आई विल टेल यू द होल स्टोरी फॉर टुडे मार्केट, और मार्केट की कंडीशंस और मार्केट की अटखेलियाँ और मार्केट की चालाकी। देखो 9:15 की कैंडल थी, बायर्स कैंडल थी। 9:15 के बाद 9:30 की, मतलब सेलर्स ने थोड़ा ट्राई किया नीचे ले जाने का, फिर सेलर्स ने वो ट्राई किया नीचे ले जाने का, फिर यहाँ पे बायर्स एंड देन बायर्स विन। बायर्स ने गैप अप, मतलब बायर्स विन हो गए 23,700 तक। बायर्स उन्हें खींचे लगे गए 23,730 तक। जब बायर्स है, फिर यहाँ पे जो यहाँ पे ये एक रेड कलर की कैंडल बनी। रेड कलर की जो ये कैंडल थी, ये रेड कलर की कैंडल बनी। रेड कलर की कैंडल में जो बायर्स, जिसने जो यहाँ पे स्टॉप लॉस था, बायर्स का स्टॉप लॉस कहाँ होगा? चलो एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछते हैं। अगर बायर्स ने यहाँ पे बाय किया है, बायर्स का स्टॉप लॉस तो इसके नीचे होगा। ये 23,550 के नीचे बायर्स का स्टॉप लॉस होगा, और बायर्स को खींचते खींचते 23,550 है। जिसने स्टॉप लॉस लगा वो 23,505 के पास ले गया। 23,505 के बाद यहाँ पे बाइंग आई, यहाँ पे बाइंग आई, फिर यहाँ पे एक कैंडल बनी, और जो इस कैंडल का लो था 23,419 का। 23,419। जब तक तुम्हें पुट की पोजीशन नहीं बनानी चाहिए, कब तक तुक्के मारोगे? 5 साल हो गए ना तुक्के मारते मारते, कब तक तुक्के मारोगे यार? जीवन में, जीवन तुक्का थोड़ी ना यार। जीवन में तुम सही से चीज़ें करोगे जब भी तुम आगे ग्रो हो पाओगे। यहाँ जब यहाँ पे इसने 23,420 जब लो नहीं हुआ तो पुट तो बनती नहीं थी पहले से ही। यहाँ पे सेलर ने गिव अप करा, तुमने तुक्के में कॉल उठाई, ठीक है, कॉल में तुमने लॉस बुक करा। कॉल में क्यों? तुम्हें थोड़े पॉइंट्स लेने थे भाई। जब तुम जब सिस्टम के साथ नहीं चलोगे, तुम जब प्लान्स के साथ नहीं चलोगे, जब तुम अपने एग्जीक्यूशन के साथ नहीं चलोगे, जब तुम अपनी सोच को सही नहीं करोगे, तुम जिस तरह की सोच है उसको सही नहीं करोगे भाई, किसी से बात करने से तुम्हारी सोच नहीं बदलेगी। तुम्हें अपने आप से बात करनी पड़ेगी, अपने आप को अपनी सारी चीज़ें बतानी पड़ेगी, जब ही तुम्हारी सोच चेंज होगी। तुम ऐसा नहीं कि तुम आज ये कर रहे हो, कल वो कर रहे हो, परसों वो कर रहे हो, और सबसे बोल रहे हो मेरी साइकोलॉजी इंप्रूव कर दे। भाई स्टॉप लॉस, भाई तुम 5 या 6 रुपये के पॉइंट लेने, भाई 5-6 रुपये में क्यों भाग रहे हो तुम? कि तुम्हें 5 से 6 रुपये चाहिए। तुमने एंट्री ली 20 रुपये में कॉल साइड, 20 से तुम्हें एंट्री, तुमने सोचा 29 में निकल जाऊँगा, भाई 20 से वो आ गई 6 रुपये। भाई चीज़ों का, भाई ट्रेड का पकने का टाइम तो दिया करो भाई। खाना पकेगा जब भी अच्छा लगेगा, जब ट्रेड पकेगा जब भी अच्छा लगेगा, जब सबके स्टॉप लॉस चले जाएंगे, जब सबके ऐसी हो जाएगी। भाई ये वाली चालाकी तो मेरे को पता थी कि मार्केट ये चालाकी करेगी, बट ये वाली चालाकी इज़ डिफरेंट फॉर मी। मेरे को नहीं लग रहा था कि मार्केट इस तरह की भी चालाकियाँ मारेगी। तो इस चालाकी इज़ वेरी डिफरेंट। मैंने आज टोटल कितनी गलतियाँ करी है? पहले मैंने एक गलती करी, मैंने पुट में एंट्री जल्दी ले ली। 1 मिनट रुको, करी मतलब तुक्का नहीं मारना भाई, जीतने दो भाई। जो जिस साइड ट्रेड बनेगा ना उस साइड ट्रेड करो, जीतने दो सामने वाले को। मैंने ये गलती करी। 23,400 मैंने 19 रुपये में, बस 1 रुपये भी नहीं लिया एटलीस्ट इसमें। फिर मैंने यहाँ पे 19 रुपये 5 पैसे में बाई की, 19 रुपये 5 पैसे में बाई की 10:25 में, 10:25 और 10:35 में, 10 मिनट के अंदर अंदर एग्जिट कर दी। 39 में करी, 49, 59, 69, 79, 99 का टारगेट मिल जाता उसमें। वो टारगेट क्यों मिल जाता? क्योंकि उसमें कंडीशंस थी और वो सारी चीज़ें थी, ठीक है।
और आज अभी तुम देख लो यहाँ पे मिड कैप फिन निफ्टी में जाके देख लो भाई, आज बायर्स का दिन था। बायर्स के दिन में बड़े बड़े टारगेट्स का दिन था भाई। अगर तुम अपनी कैपिटल बचा रहे हो ना तो गुड फॉर यू। अब यहाँ पे देखो 1600%, 1500%, 1800%, भाई कितने परसेंटेज की रिटर्न हमें देखो, 1700% का रिटर्न मिल रहा है भाई। तुम एटलीस्ट वेट तो करो टारगेट का। यहाँ पे देखो ना 850 की भाई, 280 रुपये की है भाई। यहाँ पे तुम्हें 30-35 हज़ार जो तुम्हारी एक महीने की सैलरी है, 30 हज़ार जिसमें तुम्हें सर्टिफाई, जिसमें तुम्हें रेक्टिफाई करनी पड़ रही है सारी चीज़ें, वो तुम्हें ईजिली मिल जाएगी भाई। 99% का डी सब में लग चुका है। इसमें देखो 5 रुपये की 99% का डी सब में लग हुआ है और 1% अप है। और जो अटखेली है जो मार्केट ने करी वो यू नो वेरी वेल। तो ये सारी चीज़ें करो। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग।